जहां हम कुछ एक कॉमन मिथ्स डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। जैसे कि एआई का क्या रोल रहने वाला है, जो न्यू पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टिंग पे किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ द वेल्थ शो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को मिथ्स भी है। तो आज हम कुछ एक ब्रॉडर क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एवरीवन नोज कि आजकल ये क्लाउड एआई का बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है एंड द मेन क्वेश्चन इज, क्या अगर एआई इन्वेस्टर बनने आ गया तो ह्यूमन इन्वेस्टर्स इरेलेवेंट हो जाएंगे? तो देखो, इसका एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि ह्यूमंस जो एआई यूज कर रहे हैं दे विल गो फार अहेड। सो अगर मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमंस इरेलेवेंट नहीं होंगे, बट हाँ, जो ह्यूमंस एआई यूज नहीं करेंगे वो इरेलेवेंट जरूर हो जाएंगे। देखो, एआई की अगर मैं बात करूँ तो एआई आपको डेटा इफिशिएंसी देता है, स्पीड देता है, एनालाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। सो यू हैव टू लर्न यूजिंग एआई ड्यूरिंग इन्वेस्टर। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो ये ह्यूमन वर्सेस एआई की कंपटीशन में नहीं, बल्कि ह्यूमन प्लस एआई वर्सेस ह्यूमन की कंपटीशन है। सो यस, एआई आने से चीज़ें बहुत ईजी होगी, इफ़िशियंट होगी, डेटा सफिशिएंसी आएगी, बट ह्यूमंस आर नॉट गोइंग टू बी इरेलीवेंट इन मार्केट। बिकॉज जहाँ रिस्क मेजरमेंट या रिस्क एपेटाइट की बात आती है, जहाँ साइकोलॉजी की बात आती है, जहाँ पेशेंटली इन्वेस्टमेंट होल्ड करके बैठने की बात आती है, वहाँ ह्यूमन इमोशंस विल स्टिल प्ले इन द पिक्चर। अगर यहाँ तुम मशीन को डिप्लॉय करोगे तो मशीन सिर्फ रूल फॉलो करेगी, बट जहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी की नीड होती है, जहाँ आपको साइकोलॉजी स्टेबल रखने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ह्यूमंस हमेशा रिलेवेंट रहेंगे। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि काफ़ी जगह पे क्वांट फंड्स लॉन्च हो चुके हैं, म्यूचुअल फंड में, पीएमएस में, एआईएफ में, और सवाल यह है कि आपका पैसा कोई एक अल्गोरिदम या कोई मशीन या एआई मैनेज कर रहा है, तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करोगे? अगर मैं आपको सच कहूँ तो आप ऑलरेडी एआई पे ट्रस्ट कर रहे हो, बस आपको पता नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो म्यूचुअल फंड अल्गोरिदम की प्रोसेस जो है दैट इज़ एआई ड्रिवन। आपकी लोन प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस है दैट इज़ अल्गोरिदम बेस्ड, दैट इज़ अगेन एआई ड्रिवन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स है, अगेन दैट इज़ एआई ड्रिवन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एआई से ऑलरेडी चल रही है, बस आपको पता नहीं है। पर सवाल यह है कि क्या आपने उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका सिंपल सा जवाब है, अगर आपको प्रोसेस पता है, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंसी है, आपको समझ आ रहा है कि चीज़ें काम कैसे कर रही है, तो हाँ, वो एकदम अच्छी और सही चीज़ है। बट अगर आप सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप गलत डायरेक्शन में हो। पहले आप चीज़ों को पता करें और फिर ही उस पर ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रस्ट करें। अभी जब ट्रस्ट की बात आ ही गई है तो इसमें एक और सवाल बनता है कि एआई क्या ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है या ये पूरे सिस्टम के लिए रिस्क हो सकता है? तो देखो भैया, बात ऐसी है कि एआई आपके लिए पैसा बना भी सकता है और आपका पूरा सिस्टम हिला भी सकता है। अगर मैं स्पेसिफिकली एआई के टर्म्स में अपॉर्चुनिटी और रिस्क की बात करूं तो दोनों इसमें एक्सट्रीम है। जिस इफ़िशियंसी, ऑटोमेशन और रेयरिटी और क्लैरिटी के साथ एआई ट्रेड करके पैसा कमाता है, वही अगर उसके सिस्टम्स फेल हो गए तो उसी स्पीड से ये हमारा ट्रेडिंग जर्नी को डैमेज भी कर सकता है। वही अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो यहाँ पे एआई ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि एआई या तो इसे बहुत स्ट्रांग बना सकता है या फ्रेजाइल तरीके से सिस्टम फेल भी कर सकता है। अब आते हैं भैया मेन मुद्दे पे कि इन्वेस्टर के लिए एआई में क्या है। तो देखो, निविडिया और माइक्रोसॉफ्ट तो मल्टीबैगर बन गए हैं एआई की वजह से, बट अभी अगर मुझे नेक्स्ट मल्टीबैगर ढूंढना है जो एआई के फील्ड से आएगा, तो मैंने क्या करना चाहिए? आजकल मार्केट में सब लोग नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट या निविडिया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर भैया देखो, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको नेक्स्ट एआई कंपनी नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग कंपनी ढूंढो जो एआई का यूज़ करके या तो अपने मार्जिन इंप्रूव कर रही है, या तो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, या तो कॉस्ट रिड्यूस कर रही है। क्योंकि देखो, जो नॉर्मल फैक्टर्स है या नॉर्मल सेक्टर्स है जैसे कि बैंकिंग टेक, सैस, टेक्नोलॉजी, एआई, इन्हीं में से कोई ना कोई अगला विनर निकलने वाला है। सो अगर कोई एआई सिर्फ आपको इमेज क्रिएट करके दे रहा है या वीडियो क्रिएट करके दे रहा है, शायद वो स्टोरी सेल कर रहा है और स्टोरी पैसा नहीं बनाती। बट हाँ, कोई अगर ऐसी कंपनी है जो साइलेंटली एआई यूज़ करके अपने टेक्नोलॉजी को या अपने प्रोसेस को इफिशिएंट बना रही है, जिससे उसके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, तो हाँ, वो अगला मल्टीबैगर ज़रूर बनेगी। सो रैदर देन फाइंडिंग अ एआई और अ टेक्नोलॉजी, फाइंड अ बिगेस्ट प्रॉफिट जनरेटर फॉर नेक्स्ट टर्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एआई अगर अपॉर्चुनिटी है तो एआई में रिस्क भी है। व्हाट इफ एआई इज जस्ट अ बबल और जो फूट जाए या बर्स्ट हो जाए, तो क्या? तो कंपनीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या चीज़ों को टेक केयर करना चाहिए?
देखो, जब भी मैं किसी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी कभी फेल नहीं होती, बट हाँ, कंपनी के वैल्यूएशन नीचे ज़रूर जा सकते हैं। तो अगर मान लो कि एआई टेक्नोलॉजी सिर्फ एक बबल है और कोई एक सॉलिड चीज़ नहीं है, तो क्या हो सकता है? जो कंपनी सिर्फ एआई एआई बोल के वैल्यूएशंस ले रही है लेकिन प्रॉफिट्स के नाम पे पूरा खाली है, दीज कंपनीज आर गोइंग टू डाई सून। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो जब डॉट कॉम बबल आया तो इंटरनेट नहीं गिरा या टेक्नोलॉजी भी नहीं गिरी। इनफैक्ट अगर इंटरनेट कंपनीज की बात करूँ, दे आर द वर्ल्ड टॉपेस्ट मार्केट कैपिटलाइज्ड कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो हाँ, जो वीक कंपनीज थी जिनके बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं थे, उनका सबका सुपड़ा साफ हो गया। तो एआई में आने वाले समय में भी यही होगा। जो कंपनीज अच्छी तरह से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बैलेंस शीट हेल्दी है और एक्चुअल में पैसा बना रही है, वो सब टिकेंगे। और जो एआई के नाम पे जिबली आर्ट बनाने वाली कंपनी है, ये सब साफ हो जाएंगी। So thank you guys. This was all about AI versus human investor which we made a conclusive video आपके लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आने वाले समय में AI को लेके एज ए इन्वेस्टर भी क्या हो सकता है और एज ए एनालिस्ट भी क्या हो सकता है। फॉर मोर सच टॉपिक स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले और न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच।